उनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि बिहार की सियासत जिस तरह से इन दिनों जेडीयू ने कहा है कि कांग्रेस में टूट होने वाली है, साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर जिस तरह से लगातार सियासी बवाल हो रहा है। चिराग पासवान आज कार्यकारिणी की बैठक भी कर रहे हैं। हमारे साथ हम बात करेंगे जो भक्त चरण दास हैं, बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं, उनके पास अभी हम मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि सर, जेडीयू ने कहा है कि कांग्रेस में टूट होने वाली है। एक सवाल, कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ा है। जेडीयू जो भी कह रहे हैं, जेडीयू, मुझे नहीं पता है कि जेडीयू कह रहा है। अगर जेडीयू कह रहा है तो गलत कह रहा है। उसमें कोई भी एक पैसे का भी कोई ये नहीं है, वैल्यू नहीं है। चिराग पासवान की बात करें तो वो अपनी पार्टी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तरफ उनके चाचा ही अपने दुश्मन बने हुए हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है चिराग को? देखिए, जो उनका बेस है दलित वोट से, उनके प्रति उनके एमपी लोग विश्वासघात किए हैं। तो वो कम से कम उन दलितों के साथ खड़े रहे जो उनका पार्टी को वोट दिया। मैं इतना चाहता हूँ। सर्वधर्म सभा आपने आयोजन किया। आज से 10 हफ्ते बाद जो है तीसरी लहर आने वाली है, उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है? इसीलिए कि कहा कि सर्वधर्म सभा करने का मकसद ये था कि तीसरी लहर हो या चौथा लहर हो या इससे भी बड़ा महामारी हो, इसको जनता एक रहेगी तो एक दूसरे के विपद आपदा में सहयोग कर पाएंगे। क्योंकि सरकार नहीं कर पा रहा है, सरकारें सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक जनता दूसरी जनता का मदद कर सकता है, तो ये आपदा को नियंत्रित किया जा सकता है। सर, आप बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं। 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की थी आपके गठबंधन सभी साथियों ने, लेकिन क्या अब जिस तरह से 19 लाख रोजगार बीजेपी कही है और अब अनलॉक भी हो रहा है, तो क्या इसके लेकर कांग्रेस कोई आवाज़ उठाएगी नौजवानों के लिए? लेकिन नौजवानों के बीच हमने अपने यात्राओं में आवाज़ उठा चुका है और आगे इसके लिए लड़ाई भी होगा। तो ये थे हमारे साथ भक्त चरण दास, जिन्होंने बताया कि चिराग पासवान के जो तमाम सांसद हैं वो उनके साथ रहे। साथ ही साथ जो बिहार की मौजूदा राजनीति है, एक तरफ जेडीयू ने यह दावा किया था कि कांग्रेस में टूट होने वाली है। यह सवाल जो बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उनसे किया गया, तो उनका कहना है कि कांग्रेस चट्टान की तरह मजबूत है और कोई कांग्रेस का विधायक नहीं इधर उधर हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने सर्वधर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें तमाम धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पांचों गुरु को यहाँ बुलाया और अपने अपने स्तर से जो है तमाम गुरुओं ने लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही साथ जो है यह भी कहा कि तमाम जो लोग हैं वो आने वाले तीसरे लहर के लिए भी तैयार हैं और इसी वजह से आज उन्होंने यह आयोजन किया। साथ ही साथ अब देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान को लेकर भी सवाल हुआ। चिराग पासवान आज अपनी कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली 10 जनपद आवास पर बुलाए हैं और इसके बाद जो है वो बड़ा फैसला लिया जा सकता है लोजपा में। लेकिन इन सब के बीच जो चिराग पासवान की जो नज़रें हैं वो फिलहाल चुनाव आयोग पर टिकी हुई है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग के में जो शिकायत दर्ज हुए हैं उस पर चुनाव आयोग का क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपने सुना भक्त चरण दास को कि किस तरीके से कई सवाल थे जो हमने उनसे पूछे और आपको भी सुनवाए। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ के साथ। नमस्कार।